जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, भक्तों, क्या आप जानते हैं कि घर का साधारण जल भी आपके जीवन में भारी संकट ला सकता है। एक छोटी सी भूल आपके पूरे घर को कंगाल बना सकती है और माँ लक्ष्मी तक आपसे रुष्ट हो सकती है। तुलसी माता की पूजा में कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा जल तुलसी पर चढ़ाना सही होता है? किन परिस्थितियों में तुलसी को जल अर्पित करना वर्जित माना गया है? ऐसा कौन सा दिन है जब महिलाएं भूलकर भी तुलसी को जल न चढ़ाएं? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तुलसी माता की पूजा यदि सही विधि से न की जाए तो यह आपके घर में दरिद्रता और अशांति ला सकती है। इतना ही नहीं, यदि आप इस एक गलती को बार बार दोहराते हैं तो माँ लक्ष्मी भी आपके घर से दूर चली जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता न केवल पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह घर में सुख, समृद्धि और शांति का द्वार भी खोलती है। लेकिन अगर कुछ नियमों की अनदेखी की जाए तो ये दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर में अचानक आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं, या फिर परिवार में अशांति बनी रहती है? कहीं इसका कारण तुलसी माता की पूजा में हुई कोई गलती तो नहीं? महिलाएं इस दिन भूलकर भी न चढ़ाएं जल। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि एक खास दिन ऐसा होता है जब महिलाओं को तुलसी पर जल अर्पित करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस दौरान तुलसी माता की पूजा करने से उनके पौधे की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है, जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है। तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनाएं ये नियम। 1. प्रतिदिन तुलसी माता के दर्शन करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इससे न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि आपकी किस्मत भी चमक सकती है। 2. शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक संकट समाप्त होते हैं। 3. यदि कारोबार मंदा चल रहा है तो हर शुक्रवार को तुलसी के पौधे में कच्चा दूध अर्पित करें। यह उपाय आपकी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। 4. अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है तो तुलसी के पत्ते और काली मिर्च लेकर 7 बार उसके सिर से पैर तक घुमाएं और इसे घर के पीछे फेंक दें। इससे नजर दोष समाप्त हो सकता है। लेकिन भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी माता की पूजा में जल का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अगर गलती से भी अशुद्ध या अनुपयोगी जल तुलसी पर चढ़ाया जाए तो ये पूरे घर की समृद्धि को नष्ट कर सकता है। आखिर कौन सा जल तुलसी पर चढ़ाना चाहिए और कौन सा नहीं? भक्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि तुलसी माता पर जल चढ़ाने के कुछ ही दिनों बाद घर में कलह, आर्थिक परेशानियां या बीमारियां बढ़ने लगी हैं? अगर हाँ, तो इसका कारण आपकी एक छोटी सी गलती हो सकती है, गलत जल का उपयोग। कौन सा जल तुलसी माता को अर्पित नहीं करना चाहिए? 5. गंदा या अशुद्ध जल। अगर आपने तुलसी माता को ऐसा जल अर्पित किया जो पीने योग्य नहीं है तो ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। अशुद्ध जल चढ़ाने से तुलसी माता अप्रसन्न हो सकती है और घर की समृद्धि समाप्त हो सकती है। 6. नमक या साबुन मिला हुआ जल। कई लोग सफाई के बाद बचा हुआ पानी तुलसी में डाल देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता और अशांति का वास हो सकता है। 7. रात का बचा हुआ पानी। तुलसी माता को कभी भी रात का ठहरा हुआ पानी अर्पित नहीं करना चाहिए। केवल ताज़ा और शुद्ध जल ही उनके चरणों में चढ़ाएं। 8. तुलसी को दूध चढ़ाने की गलती। कुछ लोग तुलसी माता पर केवल दूध अर्पित कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। दूध को पहले जल में मिलाकर ही तुलसी पर चढ़ाना चाहिए, अन्यथा ये दोष माना जाता है। तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सही जल अर्पण का नियम। तुलसी माता को हमेशा ताजे और शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर जल अर्पित करें। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले तुलसी को जल अर्पित करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तुलसी माता विश्राम करती हैं। तुलसी को जल चढ़ाने के बाद ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। लेकिन रुकिए, सिर्फ जल अर्पित करने के नियम ही नहीं, तुलसी माता को रखने की सही दिशा और स्थान भी आपके भाग्य को बना या बिगाड़ सकता है। क्या आपने अपने घर में तुलसी को सही स्थान पर रखा है, या अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दी है जो आपके घर की खुशहाली को खत्म कर सकती है? भक्तों, तुलसी माता की कृपा पाने के लिए एक विशेष उपाय बताया गया है, जिसे करने से दरिद्रता, मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। तुलसी माता का चमत्कारी उपाय जो गरीबी को खत्म कर सकता है। 9. शुक्रवार का चमत्कारी उपाय।
हर शुक्रवार के दिन तुलसी माता के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और साथ में एक घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय माता लक्ष्मी का ध्यान करें और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद तुलसी के 5 पत्ते लें और उन्हें घर के मुख्य दरवाजे पर रख दें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 10. रविवार को तुलसी माता को जल अर्पित न करें। शास्त्रों में बताया गया है कि रविवार के दिन तुलसी माता को जल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि इस दिन तुलसी माता विश्राम करती हैं। इस दिन तुलसी के पौधे को छूने से भी बचें और सिर्फ मन ही मन प्रार्थना करें। 11. तुलसी की पत्तियों से नजर दोष का उपाय। अगर किसी व्यक्ति को बार बार बुरी नजर लग रही है तो तुलसी के 5 पत्ते और 7 काली मिर्च लेकर व्यक्ति के सिर से पैर तक 3 बार घुमाएं और फिर जल में प्रवाहित कर दें। इससे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। 12. घर में धन की बरकत बनाए रखने के लिए हर गुरुवार को तुलसी माता की जड़ में केसर मिलाकर जल चढ़ाएं। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। 13. तुलसी विवाह करने का चमत्कारी प्रभाव। जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी विवाह कराता है उसके घर में सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। यह विवाह करने से सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। यदि आप चाहते हैं कि घर में कभी धन की कमी न हो और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो यह एक विशेष उपाय करें। हर पूर्णिमा की रात तुलसी के पौधे के पास एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। साथ ही ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत बनी रहेगी और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी। अब बात करते हैं महिलाओं द्वारा पूछे जाने वाले सबसे सामान्य सवाल कि क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं तुलसी की पूजा कर सकती है या जल चढ़ा सकती है। तो शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं पवित्र मानी जाती हैं। हालांकि कुछ काम है जिन्हें इस समय करने से मना किया गया है, जैसे आचार को हाथ लगाना, मंदिर में प्रवेश करना या चौराहे पर जाना। ये सब बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए कहा गया है। ऐसे में तुलसी की पूजा या जल अर्पित करने से भी बचना चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी का सही उपयोग और पूजा न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है बल्कि वास्तु दोषों को भी दूर करता है। मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, खासकर धार्मिक गतिविधियां। इन्हीं में से एक है तुलसी के पौधे को जल देना। इस समय तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी को अपवित्र मानते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इस दौरान तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए और तुलसी के पास जाने से भी बचना चाहिए। तुलसी की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना जरूरी है ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे। मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन स्नान करने के बाद ही धार्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी नियमित देखभाल जरूर करें। तुलसी माता का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा सच्चे मन से करें। शास्त्रों में तुलसी को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। याद रखें, तुलसी माता को स्नेह और आदर से पूजा जाए तो वह आपके जीवन में खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। उनकी सही तरीके से देखभाल करने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए तुलसी की पूजा के नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। याद रखें, सच्चे मन से की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तुलसी माता की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। बस आपको श्रद्धा और नियमों का पालन करना होगा। तो भक्तों, तुलसी माता की कृपा प्राप्त करें, सुख समृद्धि का आनंद लें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। जय माता लक्ष्मी, जय तुलसी माता।